प्रिय छात्रों, आज हम निरुपाधिक तर्क वाक्यों के मानक आकार का प्रतीकीकरण और उन तर्क वाक्यों को वेन रेखा चित्र द्वारा निरूपण की जानकारी प्राप्त करेंगे। दार्शनिक अरस्तू के निरुपाधिक तर्क वाक्यों को गणितीय रूप देकर उनको प्रतीकीकरण का कार्य जॉर्ज बूले ने किया और कुछ समय पश्चात उन प्रतीकों को रेखाचित्र द्वारा निरूपण का कार्य जॉन बेन महोदय ने किया। इसी संबंध में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तर्क वाक्यों का प्रतीकीकरण एवं वेन रेखा चित्रण। आधुनिक तर्कशास्त्री जॉर्ज बूले ने किसी क्लास यानी वर्ग या श्रेणी के दो प्रकार निर्धारित किया। इन्हें रिक्त श्रेणी या इम्पटी क्लास और अरिक्त श्रेणी या नॉन इम्पटी क्लास कहते हैं। मान लीजिए कोई श्रेणी या वर्ग यस है तो रिक्त श्रेणी इम्पटी क्लास का प्रतीक यस बराबर 0 यस इक्वल टू 0 होगा। इसी प्रकार यदि यस रिक्त श्रेणी नहीं है अर्थात अरिक्त है, अरिक्त श्रेणी नॉन इम्पटी श्रेणी है तो उसका प्रतीकीकरण यस इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। इस प्रकार हमने समझा कि जॉर्ज बूले ने किसी क्लास के दो प्रकार निर्धारित किए। पहला इम्पटी क्लास और दूसरा है नॉन इम्पटी क्लास यानी रिक्त श्रेणी और अरिक्त श्रेणी। रिक्त श्रेणी को प्रतीक यस बराबर 0, मान लीजिए कोई रिक्त श्रेणी यस है तो उसको शो दिखाने के लिए यस बराबर 0 होगा रिक्त श्रेणी का प्रतीक, और कोई अरिक्त श्रेणी है यानी कि उसके अंदर कुछ है तो उसको दिखाने के लिए हमें यस बराबर नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। इसे हम नॉन इम्पटी क्लास कहेंगे यानी कि ये रिक्त नहीं है। इसका अर्थ है कि ये यस बराबर नॉट इक्वल टू 0 का अर्थ है कि ये रिक्त नहीं है, कुछ कम से कम एक या कुछ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिक्त और अरिक्त यानी इम्पटी और नॉन इम्पटी क्लासेस को जॉन बेन महोदय ने रेखाचित्र द्वारा निम्न प्रकार दर्शाया है। पहला, किसी क्लास यस का रिक्त इम्पटी होना वेन रेखाचित्र या वेन डायग्राम में छायांकन यानी शेड द्वारा दर्शाया जाता है। इसका अर्थ है कि क्लास यस के अंदर कुछ नहीं है अर्थात यस रिक्त है, यस इज इम्पटी, यस इक्वल टू 0। हम रिक्त होने को छायांकन इस सेट के माध्यम से, ये कोई वृत्त है, ये यस है, इसके यस माना जाए तो इसको हम सेट के माध्यम से दर्शाएंगे तो इसका अर्थ होगा कि यस बराबर 0, यस के अंदर कुछ नहीं है यानी कि यस रिक्त है, यस इज इम्पटी। यानी कि रिक्त श्रेणी या रिक्त वर्ग को दर्शाने के लिए हम छायांकन का प्रयोग करते हैं। यहाँ वृत्त के अंदर का छायांकन रिक्तता इम्पटी को सूचित करता है। We says that yes has no member, yes equal to 0। अब आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। किसी क्लास यस का अरिक्त नॉन इम्पटी होना, अरिक्त होना वेन रेखा चित्र में वृत्त के अंदर क्रॉस का चिन्ह, क्रॉस का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। इसका अर्थ है कि यस क्लास के अंदर कुछ है, वह रिक्त नहीं है। जैसे यस इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि कुछ है, शून्य नहीं है, यस बराबर 0 नहीं है, कुछ है अर्थात यस रिक्त नहीं है। तो हम एक मान कोई वृत्त है, यस है, इसको मानते हैं अगर क्लास यस है तो इसको अगर क्रॉस का निशान इसके अंदर देते हैं तो ये क्या दर्शाएगा कि नॉन इम्पटी को दर्शाएगा यानी कि रिक्त नहीं है, अरिक्तता को दर्शाएगा। यहाँ वृत्त के अंदर यक्स चिन्ह अरिक्तता नॉन इम्पटी को व्यक्त करता है, यस इज नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि क्लास यस यदि रिक्त है
तो उसे हम छायांकन द्वारा दर्शाएंगे, और यदि क्लास अरिक्त है तो उसे हम क्रॉस, उसके अंदर क्रॉस के चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे। अब हम तर्कवाक्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी तक हमने केवल एक ऐसे क्लास यस की रिक्तता और अरिक्तता, इम्पटी या नॉन इम्पटी के विषय में जानकारी प्राप्त किया, किंतु तर्कवाक्यों में दो क्लास होते हैं जिन्हें उद्देश्य और विधेय के रूप में दर्शाया जाता है। किंतु किसी तर्कवाक्य में दो क्लास का संबंध उद्देश्य यस और विधेय पी के रूप में होता है। निरुपाधिक तर्कवाक्यों को बेन रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाने हेतु ऐसे दो वृत्तों की आवश्यकता होती है जो एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि ओवरलैप करते हैं। दो वृत्त हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। इस प्रकार दोनों वृत्तों को आपस में ओवरलैप से कुल 4 भाग बनते हैं, 1, 2, 3 और इन दोनों के बाहर का भाग 4, 1, 2, 3 और 4। इसमें हम पहले इस भाग को यस कॉम्प्लीमेंट पी या यस बार पी भी कह सकते हैं, और दूसरा भाग यस पी का सम्मिलित भाग है। इसमें दोनों ही भाग आपस में उभयनिष्ठ हैं, यस का भी भाग है और पी का भी भाग है, और ये भाग कॉम्प्लीमेंट यस और पी, यस बार पी का भाग है। इसका अर्थ है कि केवल पी के भाग हैं, यस के भाग इसके अंदर शामिल नहीं हैं। और बाहर का भाग यस बार पी बार, यानी कि यस पी कॉम्प्लीमेंट, ये दर्शा रहा है कि ये क्षेत्र जो है यस और पी के क्षेत्र के बाहर है। इस प्रकार हमने देखा कि दो गोले ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो उनके अंदर 3 भाग अंदर बनते हैं और एक बाहर दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक गोला हो, मान लीजिए कि गोला है, यदि ये एस है तो इसके बाहर का भाग यस बार, यस कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, इसकी क्षेत्र पूरा यस कहलाएगा, इसके बाहर का क्षेत्र यस बार कहलाएगा, यस कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसका अर्थ है कि इसके ठीक अपोजिट, इसका अर्थ होता है कि एक निगेटिव से भी अर्थ ले सकते हैं इसका हम। अब हम इसको देखिए, इसके बारे में यहाँ पर यस पी बार केवल वृत्त यस का भाग है, पी का नहीं। पी बार क्या दर्शाता है? निगेशन पी या नॉट पी, पी नहीं है उसके अंदर। बार का अर्थ है क्या कि उसके अंदर पी सम्मिलित नहीं है, केवल यस का भाग है ये। अब यस पी क्षेत्र क्या दर्शा रहा है? वृत्त यस और पी दोनों का ही भाग सम्मिलित है, दोनों ही भाग सम्मिलित है, यानी कि उभयनिष्ठ है। हमने बताया आपको यस बार पी केवल वृत्त पी का भाग है, यस का नहीं। यस बार इक्वल टू नॉट यस, इसका अर्थ होता है यहाँ पर जो दोनों वृत्तों से जो बाहर का भाग है यस बार पी बार, यहाँ न तो वृत्त यस का भाग है और न वृत्त पी का भाग है, इसे कॉम्प्लीमेंट पूरक यस पी कहते हैं। आप समझ गए होंगे इसे, और आगे विस्तार चर्चा बात करेंगे। अब हम तर्कवाक्यों के मानक आकार ए, ई, आई और ओ का प्रतीकीकरण और बेन रेखा चित्रण निरूपण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। सबसे पहला तर्कवाक्य आता है हमारा ए तर्कवाक्य। ये तर्कवाक्य है, हम जानते हैं कि ये तर्कवाक्य को कहते हैं ऑल यस ईच पी। ये तर्कवाक्य का मानक रूप क्या है? सर्वव्यापी स्वीकारात्मक, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य ऑल यस ईच पी। ऑल मेंबर्स ऑफ क्लास यस आर आल्सो मेंबर्स ऑफ क्लास पी, मतलब कि श्रेणी यस के सभी सदस्य श्रेणी पी के भी सदस्य हैं। इधर हिंदी भी लिखा हुआ है, देयर आर नो मेंबर्स ऑफ क्लास यस दैट आर नॉट मेंबर ऑफ क्लास पी। ये विवर्स है, विवर्स यानी कि प्रतिवर्तन किया गया है। ए का प्रतिवर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं। का प्रतिवर्तन किसमें होता है? ई तर्कवाक्य में होता है। वहाँ पर ये प्रतिवर्तन का रूप देने के बाद इसको बूलियन महोदय ने इसको नया रूप दिया है। ऑल यस इज पी किस रूप में बना है? नो यस इज नॉन पी। ये क्या है? वो विवर्स है, यानी कि इसका ये तर्कवाक्य का उन्होंने प्रतिवर्तन कर दिया है ई तर्कवाक्य में। अब ये क्या प्रकट करता है? द क्लास ऑफ थिंग्स दैट आर बोथ यस एंड नॉन पी, यस एंड नॉन पी इज इम्पटी। क्या है ये? यस एंड नॉन पी क्या है? ये रिक्त है।
हिंदी में समझ लीजिए, सभी यस पी हैं, श्रेणी यस के सभी सदस्य श्रेणी पी के सदस्य हैं। ऐसा कोई नहीं है जो श्रेणी यस हो लेकिन श्रेणी पी ना हो। ये प्रतिवर्तन के द्वारा प्राप्त हुआ है, यानी कि ये तर्कवाक्य का हमने प्रतिवर्तन किया तो क्या प्राप्त हुआ, ऐसा कोई नहीं है जो श्रेणी यस हो लेकिन पी ना हो, यानी कि ई तर्कवाक्य बन गया है। बुलिन महोदय ने ए को प्रतिवर्तन इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने इसको पूर्ण परिवर्तन माना था। ये तर्कवाक्य इसको ए का ई में जो परिवर्तन था उसे पूर्ण परिवर्तन माना था, इसमें सत्तात्मक दोष नहीं माना था उन्होंने। अब देखिए, कोई भी यस अपी नहीं है, ये प्रतिवर्तन के द्वारा आया है ए का ये तर्कवाक्य का। सभी यस पी हैं का प्रतिवर्तन क्या हो जाएगा, कोई भी यस अपी नहीं है। ऐसी वस्तुओं की श्रेणी जिसमें यस और अपी दोनों हो वह रिक्त है। कहने का मेरा मतलब है कि सर्वव्यापी आल ये तर्कवाक्य आल यस इज पी को विवर्स करके यानी कि प्रतिवर्तन करके नो यस इज नॉन पी प्राप्त किया गया और उसका रूप ये है। उसका अर्थ होता है कि यस दोनों यस और नॉन पी क्या है, रिक्त है। यस और नॉन पी यानी कि पी का एरिया नहीं है, इसमें केवल यस का भाग है, वो क्या है, वो शून्य है, खाली है, रिक्त है। इसे हम वेन डायग्राम के द्वारा इस प्रकार दिखाएंगे। अब ध्यान से देखिए, एक गोला यस के लिए है, गोला पी के लिए हम ऊपर देख चुके हैं। ये जो भाग है ये सेट का भाग है, छायांकन जो है वो केवल यस के क्षेत्र में है और पी के क्षेत्र में नहीं छायांकन किया गया है। तो इसे हम यस पी बार या यस नॉन पी इक्वल टू 0 या इम्पटी कहेंगे। ये इसमें क्या दर्शा रहा है कि यस का क्षेत्र क्या है, रिक्त है। ये छायांकन किसको दर्शाता है, रिक्तता को, यानी कि इम्पटी को दर्शाता है। आप याद रखिएगा इस बात को, छायांकन रिक्तता को दर्शाता है। और पी का यहाँ पी बार का क्या अर्थ है कि पी का कोई भी क्षेत्र इसके अंदर शामिल नहीं है। और शून्य क्या दर्शाता है कि ये रिक्त है। क्या है, ये रिक्त है। ए आल यस इज पी, ये है ए का तर्कवाक्य है, आल यस इज पी होता है। तो यस पी बार इक्वल टू 0, यस पी बार या यस नॉन पी इक्वल टू इम्पटी इसको कह सकते हैं, रिक्त है। अब हम इसी का रिवर्स उल्टा रूप लेते हैं। अगर आल पी इज यस, यहाँ क्या था, आल यस इज पी था, यहाँ पर क्या है, ये तर्कवाक्य आल पी इज यस, यहाँ पर सभी पी क्या है, यस है। तो इसका अर्थ होगा पी यस बार इक्वल टू 0, यानी कि क्या है, पी एंड नॉन यस। क्या अर्थ होगा, पी एंड नॉन यस क्या है, इम्पटी है। नॉन यस का मतलब यस के अंदर का कोई भी क्षेत्र नहीं है, केवल पी का क्षेत्र है। इसके अंदर यस का क्षेत्र नहीं है, केवल किसका क्षेत्र है, पी का क्षेत्र है। और वो क्या है, वो रिक्त है, यानी कि इम्पटी है, खाली है। और आप जानते हैं कि छायांकन रिक्तता को दर्शाता है, इम्पटी को दर्शाता है। तो आप इसको एक बार और ध्यान समझ लीजिएगा, आप इसे याद रखिएगा। ये तर्कवाक्य का सिंबलाइजेशन प्रतीकीकरण यस पी बार या यस एंड नॉन पी इक्वल टू 0 यानी इम्पटी के रूप में होता है। उसका छायांकन इस तरह होता है, यस के क्षेत्र में सेट यानी कि रिक्त है और पी का क्षेत्र इसके अंदर शामिल नहीं है, केवल यस का क्षेत्र क्या है, दोनों में रिक्त है, यस का क्षेत्र रिक्त है। आप इसे बराबर ध्यान दे लीजिएगा। अब हम अगले तर्कवाक्य जिसे हम ई तर्कवाक्य कहते हैं उस ओर बढ़ते हैं। सिंबलिज्म एंड डायग्राम ऑफ ई प्रोपोजिशंस। ई तर्कवाक्य शुरू होता है नो यस इज पी, कोई यस पी नहीं है। नो मेंबर ऑफ क्लास यस आर मेंबर ऑफ पी, ऐसा कोई नहीं है जो यस और पी दोनों हो, ऐसा कोई नहीं है जो यस और पी दोनों हो। द क्लास ऑफ थिंग्स दैट आर बाथ यस एंड पी इज इम्पटी, इसके अंदर क्या है, यस और पी दोनों क्या हैं, रिक्त हैं, इम्पटी हैं। ऐसी वस्तु की श्रेणी जिसमें यस और पी दोनों हुआ क्या है, रिक्त हैं। इसका इस प्रकार ये तर्कवाक्य ई तर्कवाक्य क्या है, नो यस इज पी का प्रतीकीकरण या सिंबलाइजेशन क्या हो जाएगा, सिंबलिज्म क्या हो जाएगा, यस पी इक्वल टू 0। यस और पी दोनों क्या हैं, दोनों ही क्या हैं, ये 0 क्या बताता है, रिक्तता को दर्शाता है, बराबर 0 क्या दर्शाता है, रिक्तता को दर्शाता है कि ये दोनों क्या है, रिक्त हैं। अब देखिए चित्र में
आप पीछे दिखाया गया है आपको कि ये यस का क्षेत्र है और ये पी है, ये यस का गोला है और ये पी का गोला है। ये इस क्षेत्र का नाम है, ये बीच वाला जो सेट दिखाया गया है ये एस पी है, ये एस पी है। आपने देखा होगा पहले भी कि इसमें दोनों भाग उभयनिष्ठ हैं, यानी कि कॉमन है, दोनों क्या हैं, दोनों भाग इसमें कॉमन होते हैं। यस का भी भाग है इसमें और पी का भी भाग है, इस कारण ये क्षेत्र क्या है, रिक्त है। यस एंड पी, ये क्षेत्र क्या है, रिक्त है। इस क्षेत्र का क्या नाम है आप समझ गए होंगे, यस पी बार। इसका क्षेत्र का क्या नाम है, यस पी बार, पीछे बताया गया आपको। इसका क्या नाम है बताइए, ये एस बार पी, यानी कि यस नहीं है इसमें, केवल क्या है, पी है। और ये क्षेत्र क्या है, यस और पी दोनों का कॉमन भाग है और ये क्या है, रिक्त है। ये क्या है, छायांकन दर्शाया गया है। छायांकन क्या बताता है, रिक्तता को दर्शाता है, यानी कि इम्पटीनेस को दर्शाता है। अब देखिए ई नो यस इच पी, यस पी इक्वल टू 0, यानी कि यस पी क्या है, रिक्त है। रिक्त को दर्शाने के लिए छायांकन किया गया है। इसी का अपोजिट ई तर्कवाद देखिए, नो पी इज यस, नो पी इज यस, इसमें यस सब्जेक्ट की जगह पी आ गया और ये इसको रिवर्स कन्वर्स किया गया है, परिवर्तन किया गया है। और देखिए इसमें भी ई तर्कवाद का आपने कन्वर्जन देखा होगा, ई तर्कवाद ही होता है, तो उसमें भी नो पी इज यस, पी एस इक्वल टू 0, यानी कि ये क्षेत्र क्या है, पी एस का क्षेत्र भी है, ये क्या है, ये शून्य है, रिक्त है। आप देख रहे हैं यस का क्षेत्र पी का क्षेत्र है, लेकिन ये का क्षेत्र, ये दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र है, ये भी क्या है, रिक्त है। अब आप इसे समझ गए होंगे। अब हम अगले तर्कवाक्य, जिसे हम आई तर्कवाक्य, आई प्रोपोजिशंस कहते हैं, उनका सिंबलाइजेशन और डायग्राम दिखाएंगे आपको। जैसे कि देखिए आई तर्कवाक्य देखिए, आई प्रोपोजिशंस, सम यस इच पी, सम यस इच पी, कुछ यस पी हैं। देयर इज एट लेस्ट, इसको हम बूलियन भाषा में इस प्रकार बोलते हैं, देयर इज एट लेस्ट वन मेंबर ऑफ यस दैट इज आल्सो ए मेंबर ऑफ पी, कम से कम एक ऐसा सदस्य है जो यस और पी दोनों है, जो यस और पी दोनों है। द क्लास ऑफ थिंग्स दैट आर बोथ यस एंड पी इज नॉट इम्पटी, यानी कि रिक्त नहीं है। ऐसी वस्तु श्रेणी जिनमें यस और पी दोनों हो वह रिक्त नहीं है। समझ ना, देयर इज एट लीस्ट वन मेंबर, कम से कम, एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, वन, एट लीस्ट वन, यानी कि शून्य नहीं है, रिक्त नहीं है, ये क्या है, कम से कम एक। मतलब आप अंशव्यापी या आई तर्कवाक्यों में क्या दिखाते हैं, कुछ जो व्यक्त करता है, जो सम व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है, सम एट लीस्ट वन, सम से क्या मतलब चलता है, एट लीस्ट वन मेंबर ऑफ यस दैट इज आल्सो मेंबर ऑफ पी। अब हम देखिए इसको हम एस पी रिक्त नहीं है, एस पी इज नॉट इक्वल टू 0, एस पी रिक्त नहीं है। रिक्त ना होने का क्या मतलब है, कम से कम एक, एट लीस्ट वन है, कम से कम एक मेंबर है। तो हमने दो गोला बनाया, एक यस का है, ये एक पी का है। इसमें ये क्षेत्र क्रॉस का है, क्रॉस पीछे आपने ध्यान दिया होगा, क्रॉस क्या व्यक्त करता है कि कुछ है, रिक्त नहीं है। क्रॉस क्या व्यक्त करता है कि ये कुछ इसके अंदर है, कम से कम एक मेंबर है। ये क्षेत्र कौन सा है, एस पी का क्षेत्र है। और ये क्षेत्र क्या है, ये यस पी बार हो जाएगा ये। और ये क्षेत्र क्या है, यस बार पी का क्षेत्र है, क्योंकि इसके अंदर यस नहीं है और इसके अंदर पी नहीं है, इसके अंदर दोनों ही हैं। तो ये क्रॉस क्या दर्शा रहा है कि ये क्षेत्र रिक्त नहीं है, इसके अंदर कुछ है। तो आई क्या है, आई सम यस इच पी क्या प्रयोग करता है, एस पी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एस पी में कम से कम एक सदस्य है। अब इसी का अपोजिट देखिए, सम पी इज एस, इसमें भी देखिए दो गोले हैं, एस पी हैं, और ये जो क्षेत्र है ये पी एस का है। इसमें पी एस इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, क्या है, क्रॉस लगा है। जब ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा कि क्या बताता है कि ये रिक्त नहीं है, यानी कि अरिक्त है, ठीक ना, नॉन ये इम्पटी नहीं है, जबकि क्या है, ये नॉन इम्पटी क्षेत्र है, ये इसमें कुछ है। तो आई तर्कवाक आप समझ गए होंगे। अब हम आखिरी तर्कवाक, जिसे हम ओ तर्कवाक कहते हैं, उस ओर बढ़ते हैं। ओ प्रोपोजिशंस, ओ
तर्कवाक्य कैसे लिखते हैं? सम यस इज नॉट पी, सम यस इज नॉट पी, कुछ यस पी नहीं है। ये वो तर्कवाक्य है, कुछ यस पी नहीं है। इसको हम बूलियन भाषा में कैसे बोलते हैं? देयर इज एट लीस्ट वन मेंबर ऑफ यस दैट इज नॉट ए मेंबर ऑफ पी, कम से कम एक ऐसा सदस्य है जो यस है लेकिन पी नहीं है। देयर इज एट लीस्ट वन मेंबर ऑफ यस दैट इज नॉट ए मेंबर ऑफ पी। इसको आगे देखते हैं। द क्लास ऑफ थिंग्स दैट आर बोथ यस एंड नॉन पी, यस एंड नॉन पी इज नॉट एम्प्टी, यस और नॉन पी क्या है? रिक्त नहीं है। ऐसी वस्तु श्रेणी जिसमें यस और पी दोनों हों वह क्या है? रिक्त नहीं, यानी क्या है? वो अरिक्त है। तो हम वो तर्कवाक्य को हम इस प्रकार बूलियन प्रतिकरण इस प्रकार दिया गया, यस पी बार या यस नॉन पी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यस और नॉन पी में कुछ है, रिक्त नहीं है। ये प्रिपेयर करता है। इसको देखिए, एक वृत्त यस का ये क्षेत्र है और पी का ये क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र क्या कौन सा है? यस पी बार, इसको हम यस पी बार कहेंगे। ये क्या है? नॉट इम्पटी। यस पी बार क्या है? रिक्त नहीं है, उसके अंदर क्रॉस लगा हुआ है, आप देख रहे हैं क्रॉस। क्रॉस क्या वेट करता है? कि कुछ है, समथिंग एटलीस्ट वन, ठीक ना, एटलीस्ट वन तो है ही कम से कम। और इसलिए क्या हो जाएगा? वो सम यस इज नॉट पी का सिंबलाइजेशन क्या हो जाएगा? प्रतिकरण यस पी बार इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यस पी बार में कुछ है। और इसी प्रकार इसका अपोजिट देख लीजिए, ये सम पी इज नॉट यस, यानी कि सम पी इज नॉट यस, जो ये क्षेत्र है, ये इसका क्षेत्र है, ये एस पी में ये है एस का क्षेत्र नहीं है, केवल पी का क्षेत्र है। यहाँ पर पी एस लिखा हुआ है, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इक्वल टू पी एस का क्षेत्र है। ये किसका क्षेत्र है? ये एस पी वाला क्षेत्र है और ये बीच का क्षेत्र एस पी है, आप समझ ही गए होंगे। तो ये क्या है? रिक्त नहीं है। क्रॉस का निशान क्या व्यक्त करता है? कि ये रिक्त नहीं है, यानी कि एटलीस्ट वन या समथिंग कुछ है। इस प्रकार हमने चारों तर्कवाक्यों का विस्तार से निरूपण समझा। एक बात और बता देनी है, इससे क्या एक बात और समझ में आती है, सर्वव्यापी तर्कवाक्यों में क्या होता है? ये क्लास क्या होते हैं? सर्वव्यापी तर्कवाक्यों क्लास रिक्त होते हैं। आपने देखा कि उसमें सेट बनते थे। सर्वव्यापी तर्कवाक्यों यूनिवर्सल प्रोपोजिशन क्या होते हैं? ये इम्पटी क्लास होते हैं। और अंशव्यापी तर्कवाक्यों के क्लास क्या होते हैं? नॉन इम्पटी होते हैं, यानी कि उसमें कम से कम एक एटलीस्ट वन मेंबर होते हैं। तो इसी का पता चला, सर्वव्यापी तर्कवाक्य रिक्तता को व्यक्त करते हैं। आप देखे होंगे, ये देखिए यहाँ पर ये तर्कवाक्य है, ये रिक्तता सेट को व्यक्त करता है। और ये भी ई तर्कवाक्य ये भी सेट को व्यक्त कर रहा है, यस पी इक्वल टू 0, यस एंड पी क्या इम्पटी है। लेकिन ये आई तर्कवाक्य क्या व्यक्त कर रहा है? नॉन इम्पटी को व्यक्त कर रहा है, यानी कुछ है। एस पी में क्या है? एस पी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यस एंड पी इज नॉट इम्पटी, रिक्त नहीं है ये। और इस प्रकार देखिए, वो तर्कवाक्य भी यही व्यक्त कर रहा है कि यस पी नॉट इम्पटी, यस पी बार इज नॉट इम्पटी। तो इस प्रकार समझिए कि सर्वव्यापी यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस के क्लास क्या होते हैं? इम्पटी होते हैं। और पर्टिकुलर प्रोपोजिशंस यानी कि अंशव्यापी तर्कवाक्य के क्लास अरिक्त यानी कि नॉन इम्पटी होते हैं। अब हम अगले भाग में न्यायवाक्यों के बेन रेखा चित्र द्वारा उनकी वैधता एवं अवैधता की पहचान का विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।